सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन सिंह। तो यार आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम सबसे पहले सीखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो का इंटरफेस कैसा रहता है, उसमें कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर हम जैसे कि पिछली बार हमने एक मोबाइल पे अपनी ऐप को रन किया था, इस बार हम एक वर्चुअल डिवाइस में अपनी ऐप को रन करेंगे और लास्ट में हम एक ऐप बनाएंगे जिसका आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकोगे या अपनी ऐप को एक अपना लोगो देख सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, इसको आप टूल विंडो बार बोलते हो। ओके, तो आप इसको ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पे कंसोल एरिया दिखेगा जहाँ पे आपकी ऐप का पूरा स्टेटस आपको शो होता है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फाइल्स रहने वाली हैं पूरी, तो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट फाइल के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ऐप फोल्डर को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर्स दिखेंगे लाइक मैनिफेस्ट, जावा, रिसोर्स। तो आप सबसे पहले मैनिफेस्ट फोल्डर को ओपन कीजिए और यहाँ पे एक फाइल रहेगी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, इसको ओपन कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको दिखेगा कि यार जो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है अपनी, और ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में कंटेन करती है, इट विल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। ओके, जैसे कि आपका पैकेज है कि आपका पैकेज का नेम क्या था, फिर उसके बाद आपकी ये सब पार्ट में इसके एप्लीकेशन आता है। लाइक आ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आइकन में क्या लिखा हुआ है, @mipmap/ic_launcher। तो मैं आपको ये थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि देखो मीन्स आपका ये जो आपका आइकन रहने वाला है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये चीज यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, तो हम जब अपने आइकन को चेंज करेंगे उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लेबल दिखेगा, फिर उसके बाद आपको थीम दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी जो आपकी सबसे पहले आप जैसे ही अपनी ऐप ओपन करते हो तो आपको एक स्क्रीन विजिबल होती है, तो वो आपकी एक्टिविटी रहती है। लेकिन यहाँ पे इंटेंट फिल्टर को क्यों यूज किया है, तो इंटेंट फिल्टर को इसलिए यूज किया है क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है मींस आपकी जो स्क्रीन है वो एक ही स्क्रीन नहीं होगी। क्या पता मतलब आपकी जो ऐप है वहां पे आपने मल्टीपल स्क्रीन बनाई हो, लाइक आपकी एक लॉगिन की स्क्रीन हो, आपकी एक मैसेज करने वाली स्क्रीन हो, तो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन होती हैं। तो हम इंटेंट को मल्टीपल स्क्रीन के बीच में जाने के लिए भी यूज करते हैं। लाइक आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है तो उसको आप इंटेंट फिल्टर को आप वहां पे यूज करते हो। ओके, तो अभी आप जावा फोल्डर में आ जाइए। जावा फोल्डर में आपको सबसे पहले यहाँ पे com.example.first में आपको मेन एक्टिविटी दिखेगा। ओके, तो आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको दिखेंगे कि देखो आपका पैकेज है, पैकेज लाइक com.example.first। जावा में सबसे पहले पैकेज रहता है। ठीक है, तो पैकेज के अंदर आपको दो चीजें इंपोर्ट पहले ही मिली हुई है, मतलब आपका ये कोड जो है पहले से लिखा गया है जो आपको इनबिल्ट आता है। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा कि पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी। ओके, तो पब्लिक मीन्स आपको हर जगह एक्सेसिबल है। क्लास मेन एक्टिविटी, क्लास मेन एक्टिविटी क्यों बनाया है, लाइक इन जावा में फाइल नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, तो यहाँ पे क्लास नेम जो है उसके सिमिलर है। तो आगे हमने लिखा हुआ है एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का बहुत मेन रोल है। अगर आप चाहे तो आप एक्टिविटी भी लिख सकते हो, बट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए जो आप अपनी ऐप बनाने वाले हो वो ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ एक लेटेस्ट वर्जन में चलेगी। तो हम इसलिए लिखते हैं कि लाइक आपकी ये जो ऐप है वो पिछले वर्जन में भी चले। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ओवरराइड किया गया है फंक्शन को। कौन सा फंक्शन है, प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट। तो सबसे पहले जैसे आप अपनी ऐप को ओपन करते हो तो आपका ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, ये याद रखना। और हम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। तो आप देखो अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वहां पे मतलब आपने अभी कोई चेंजेस नहीं किया, लाइक आपने कोई इमेज नहीं डाली है, आपने कोई टेक्स्ट ऐड नहीं किया है। तो आप चाहते हो कि यार जितनी मुझे यहाँ मतलब जितना मेरी पेरेंट्स क्लास से मुझे दे रही है वो सारी की सारी चीजें मैं पहले मतलब वो सारी की सारी चीजें मुझे मिल जाएं। ठीक है, तो इसलिए हम सुपर डॉट ऑन क्रिएट फंक्शन को यूज करते हैं। फिर हमने यूज किया है सेट कंटेंट व्यू। ओके, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, देखिए आप अपनी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन फाइल को यूज करो यहाँ पे। मीन्स मतलब जो आपका पूरा लेआउट वाला पार्ट है वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, सेट कंटेंट व्यू को इसलिए यूज करते हैं कि लाइक आपकी वो एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे पास हो रही है। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका एक एंड्रॉइड टेस्ट करके फोल्डर रहेगा। ये आपको अभी यूज नहीं करना है क्योंकि ये com.example.first एक टेस्ट के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर आप यहाँ पे नीचे आइए और आपको एक रिसोर्स टाइप का फोल्डर दिखेगा। रिसोर्स में आपका सबसे पहले आता है ड्रॉएबल।
तो ड्रॉएबल की देखो, आपकी जो एप्लीकेशन रहने वाली है, यहाँ पे सिर्फ आपका जावा का कोड नहीं रहता है, यहाँ पे आपकी इमेजेस रहती हैं, ठीक है, आपकी एनिमेशंस रहती हैं। तो आपकी जितनी भी इमेजेस रहेंगी या एनिमेशंस रहेंगी वो सारी की सारी आपको ड्रॉएबल फोल्डर में डालनी है। फिर उसके बाद आते हैं अपन लेआउट में। तो लेआउट में आपको दिखेगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा पूरा जो यूआई है वो है लाइक पैलेट है। लाइक अगर आप चाहते हो कि एक बटन को ऐड करना तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और ये अपना कंपोनेंट ट्री है, तो आप जो भी चीजें यहाँ पे ऐड करते हो वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाती हैं। लाइक देखिए टेक्स्ट व्यू एक अपना पहले से एडिट था, फिर हमने एक बटन ऐड किया तो बटन ऐड हो गया, ओके। तो अभी मुझे बटन नहीं चाहिए तो मैंने रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक आपको अपना टेक्स्ट कलर चेंज करना है या फॉन्ट बढ़ाना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये सारा सारा आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो दो पार्ट आते हैं, आप अपने एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और एक आप कोड भी यूज करते हो। तो ये जो मतलब ये जो देखिए हमने एक टेक्स्ट व्यू यूज किया है, तो टेक्स्ट व्यू का यहाँ पे पूरा कोड आ जाता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए लाइक मैं एक बटन ऐड करता हूं, तो जैसे मैं बटन ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि कोड में एक बटन का कोड भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आप कोड कर सकते हो या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सबसे मिप मैप में। तो देखिए मिप मैप में क्या रहता है, लाइक आपका जो आपने आपका लोगो रहेगा, ठीक है। ये देखिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स के आपके यहाँ पे लोगो शो होंगे आपको, ठीक है। तो ये मिप मैप में रहता है, लाइक ये भी इमेजेस के लिए यूज होता है लेकिन आपका मेनली आपके लोगोस के लिए, ठीक है। तो फिर ये वैल्यूज फोल्डर है, लाइक यहाँ पे कलर्स के लिए आपका यूज होगा, ये स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल है, ठीक है। तो मेनली यही सारे के सारे फोल्डर्स थे और मेन फाइल जो है अपनी यही रहेंगी। हम मेन जो फाइल्स रहने वाले जिनमें हम काम करने वाले हैं वो रहेगी एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक रहेगी अपनी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जिसको एक्टिव इस वाली फाइल को हम यूज करेंगे अपने यूआई के लिए और इस वाली फाइल को हम यूज करेंगे जो हम पूरा कोड करने वाले हैं। लाइक आप एक किस्म का बोल सकते हो कि जो हमारी जावा है वो पूरा पूरा हमारा एक ब्रेन की टाइप काम करेगा, कि जो पूरा पूरा ब्रेन रहेगा पूरे हमारी एंड्रॉइड ऐप का, और जो आपको शो होगा लाइक यूआई पार्ट रहेगा वो सारा का सारा आपको पार्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में विजिबल होगा। तो अभी हम देखते हैं कि एक वर्चुअल डिवाइस को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टूल्स में जाना है। टूल्स में आपको ऑप्शन दिखेगा एवीडी मैनेजर, आप इसमें जाइए। तो मैंने पहले से एक पिक्सल करके डाउनलोड किया हुआ है, आप अपना एक न्यू डाउनलोड कर सकते हो। क्रिएट वर्चुअल डिवाइस में जाइए, तो आपको यहाँ पे फ़ोन के वर्जन दिख जाएंगे कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। तो आप कोई भी चूज़ कीजिए, मैं नेक्सस एस चूज़ करता हूँ, ओके। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा कि आपको कौन सा वर्जन चूज़ करना है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, मैं डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ, ओके। तो नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगी, आप पोर्ट्रेट मोड में चाहते हो अपना या लैंडस्केप में, तो मैं पोर्ट्रेट ही चूज़ करता हूँ और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रिएट वर्चुअल डिवाइस आएगा पूरा। तो लाइक अभी अगर हम ओपन करना चाहें तो मैं लाइक अगर आप चाहते हो कि इस ऐप को आप शो करना चाहते हो तो आपको सिंपल रन बटन पे क्लिक करना है। देखिए एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि अगर आपका एक बार ओपन हो जाता है ये वर्चुअल डिवाइस तो आप उसको बार बार क्लोज मत करना, क्योंकि मतलब वो काफ़ी टाइम लेगा। तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। तो ये आपका फुल पूरा फ़ोन की टाइप फ़ोन की तरह दिखेगा आपको, ओके। यस। तो अगर हम चाहते हैं इस ऐप को रन करना तो आप मेरे को सिंपल रन पे क्लिक करना है। देखिए तो मेरा ये ऐप जो है यहाँ पे रन होके शो हो जाएगा, ओके। तो यार अभी ये ऐप ना काफ़ी बोरिंग सी दिख रही है, तो मैं चाहता हूँ कि यार इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा सा दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाइए इंटरनेट पे और एक आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले से दो डाउनलोड करके रखे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल जाना है और उसको कॉपी कर लेना है, ओके। तो कॉपी करके आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाइए और आपको, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा फोल्डर ओपन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिसोर्स में जाना है, ड्रॉएबल में जाना है और आपको सिंपल ये दोनों के दोनों जो है पेस्ट कर देने हैं यहाँ पे, ओके। तो सिंपल ओके को क्लिक कीजिए, रिफ्रैक्ट है। तो ये दोनों की दोनों जो मेरी इमेजेस थी वो इसके अंदर पेस्ट हो चुकी हैं, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इसके यहाँ पे क्लिक करना है और एट्रीब्यूट्स में जाना है। एट्रीब्यूट्स में आप क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड लिखिए और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। तो आप बीजी में जाइए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी आप टेक्स्ट में जाइए और अभी इतना छोटा टेक्स्ट दिख रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इसका टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ। तो टेक्स्ट साइज में जाइए और टेक्स्ट का साइज को कितना कर दें, 30 SP कर देता हूँ। यस, अब थोड़ा अच्छा अच्छा दिख रहा है, हाँ थोड़ा बड़ा है, मतलब विजिबल तो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन मुझे यार इसका कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसका कलर चेंज करता हूँ। तो टेक्स्ट के कलर में जाएंगे, तो कैसा कलर कर दें, येलो, ठीक है, येलो रख देते हैं, ठीक है। तो आप येलो कलर कर सकते हो। और अब आपको यार इसका चाहते हो कि आप इसका फॉन्ट भी चेंज करें, तो टेक्स्ट फॉन्ट में जाइए। तो फॉन्ट में मैं कैसा फॉन्ट चूज करता हूँ, देखिए, तो मोनोस्पेस यूज करते हैं। हाँ, अब थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, ओके। तो ये रख दिया। तो यार देखो, अगर आप चाहते हो आपकी ऐप का जो है वो लोगो भी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो मैंने डायरेक्ट एक इमेज डाउनलोड कर दिया, नहीं तो आपको क्रिएट करना रहता है, ओके। तो मैंने ये इमेज क्रिएट किया है, मतलब डाउनलोड किया है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा इस पर और प्रॉपर्टीज में जाके इसका जो पाथ है वो कॉपी कर लूंगा, ओके। उसके बाद मैं आऊँगा सिंपल अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिप मैप दिख रहा है, मिप मैप में जाइए। मिप मैप में आपको न्यू में जाना है और आपको यहाँ पे इमेज एसेट में जाना है, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो मेरा पाथ है, मेरे को पाथ को डालना है इसमें। और लाइक डेस्कटॉप में मेरी इमेज कहाँ पे प्रेजेंट है, ये lg.png, तो यहाँ पे। तो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे देना चाहता हूँ कि लाइक आपकी जो इमेज जो है वो png फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका पिक्सल कम होना चाहिए, नहीं तो आपको आपका जो लोगो है वो विजिबल ही नहीं होगा, ओके। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी ये जो सारी सारी फाइल्स है यहाँ पे पूरा पूरा चेंजेस हो जाएंगी, ये शो कर रहा है। तो आपको सिंपल फिनिश में जाना है, ओके। तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको अभी रन करके देखना है, हम देखेंगे कि ये सारी सारी जो चेंजेस हमने की हैं वो सारी सारी विजिबल हो रही हैं कि नहीं। तो आप सिंपल रन कीजिए और ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग होगा और आपको आपकी जो ऐप है जो उसमें चेंजेस की गई हैं हमारे द्वारा वो सारी की सारी शो हो जाएंगी, ओके। तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, लाइक मैंने आपको दिखाया था कि एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml जो हमारी फाइल थी पहले, ठीक है। तो मैं आपको बोला था कि थोड़ी देर में बताऊंगा, लाइक एंड्रॉइड आइकन में हमने @mipmap/ic_launcher क्यों लिखा है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा था क्योंकि मिपमैप फोल्डर के अंदर जो है, ठीक है, मिपमैप फोल्डर के अंदर हमारा ये चीज़ है। देखिए 1 मिनट, हमारी ऐप रन होने वाली है। तो यहाँ देखिए आपकी हमारी ऐप रन हो गई है, ठीक है। तो आपको पूरी पूरी विजिबल है और आप चेक करेंगे तो उसका लोगो भी चेंज हो गया होगा। तो देखिए हमारी जो ऐप है वो हमारी ऐप थी, तो देखिए हमारी ऐप थी फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे उसका लोगो जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हमने @mipmap/ic_launcher इसलिए लिखा है क्योंकि मिपमैप फोल्डर के अंदर हमने अपना आइकन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए लिखते हैं कि इस रिसोर्स के अंदर मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने अपनी ऐप को रन कर दिया है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।